गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पता है आप लोग को, जैसा कि अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग पढ़ रहे थे और 3 तरह के जो आई में डिफेक्ट होता है उसको मैंने पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था। एक्चुअल में देखा जाए तो 5 तरह का होता है, ठीक है। एगो मोतियाबिंद भी होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं सीखना है। अच्छा देखो, क्या इतना जो पढ़ाए बोर्ड में क्या पूछेगा, देखिए लिख लो तो नॉट पॉइंट आपको सिखा देते हैं। नॉट पॉइंट इतना सा याद रखोगे बस, आई से जो क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस पर। पहला दोष देखिए, 2 चीज होता है, एक नियर पॉइंट होता है और दूसरा क्या होता है, फार पॉइंट होता है ना। कोई दिक्कत? पहला नंबर देखिए, ये क्या है, मायोपिया। मायोपिया देखिए सब चीज याद हो जाएगा। और इसका रेमेडीज मतलब होता है उपचार। दूसरा नंबर क्या था आपका, हाइपर मेट्रोपिया। तीसरा नंबर आपका क्या है, प्रेस बायोपिया। और चौथा और भी है, दिखा देता हूँ। चौथा नंबर है एस्टिग्मेटिज्म। और 5वां नंबर जो है और मोतियाबिंद। हिंदी इंग्लिश याद नहीं हमको, कैरेक्टर कुछ होता है, मोतियाबिंद। देखिए मायोपिया में क्या, नज़दीक, ये निकट दृष्टि दोष है, मतलब नज़दीक दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। उपचार अवतल लेंस। अवतल लेंस इतना तो याद रख जाएगा, इसी सब में क्वेश्चन पूछता है, कॉनकेव लेंस। हाइपरपेट्रोपिया में यह नहीं दिखेगा, यह दिखेगा है। और रेमेडीज इसका क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब जो है प्रेस बायोपिया, इसमें कल देखे ही थे, इसमें ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा साफ साफ। इसका क्या, कौन सा, फोकल लेंस। बैठे का है, लिखिए ना जी, द्वि फोकस लेंस। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ध्यान से देखिए, एक लाइन ये है और ये है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। कोई दिक्कत? एस्टिग्मेटिज्म में देखो, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ध्यान से देखिए, वर्टिकल तो दिखेगा, ये वाला दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत? ये वाला दिखेगा, यहीं पर बनाते हैं वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन दिखता है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसको यूज करता है बेलनाकार लेंस। ठीक है। एक होता है मोतियाबिंद, बूढ़ा सबको होता है। उसका जो आंख जो है ना, लेंस पर प्रोटीन जम जाता है। ये जो होता है किसके कारण से, यह जो कारण है, इसका कारण होता है कॉर्निया डैमेज हो जाता है या लेंस का टिश्यू खराब हो जाता है। मोतियाबिंद में क्या होता है, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है।
और उपचार इसका सीधे है ऑपरेशन, सर्जरी। ऑपरेशन करके लेंस से बदलता है। इतना तो याद कर ही लीजिएगा, कोई दिक्कत? एस्टिग्मेटिज्म, मेटिज्म, और बिंदुकता। ध्यान से देखिए, डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा ना, नज़दीक दिखे। ये हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जब एक साथ रहता है तो वर्टिकल लाइन दिखेगा, हॉरिजेंटल नहीं दिखेगा। एस्टिग्मेटिज्म में समझ में आ गया कि ये वाला नहीं दिखेगा, ये वाला दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना। जैसे एक हम फिगर बनाए जिसको यह दोष है, तो ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए, 1 और 7 एक साथ सी क्लियरली, सी क्लियरली। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 और 7 को साफ साफ देख लेगा, कोई दिक्कत? और ये वाला मान के चलो हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं बढ़िया से। हॉरिजेंटल लाइन है 10 4 नॉट सी क्लियरली, नॉट सी, सीधे नॉट सी, दिखबे नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हॉरिजेंटल तो दिखेगा ही नहीं। बाकी जो बच गया आपका 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ये सब दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा। नॉट सी क्लियरली, बस इससे आपको अगर पूछ दिया आप बता भी सकते हैं, ठीक है। जनरली ये और ये पूछता है, ठीक है। 1 और 2 नंबर ज़्यादा पूछता है। बस इतना बता दिया एस्टिग्मेटिज्म के बारे में, हो गया। और इसका देखिए कारण होता क्या है, काउज। इसका काउज लिख लेना। काउज मतलब क्या होता है? कारण। किसके कारण होता है? पहला कारण है कि डैमेज द कोर्निया। कोर्निया जो है, कोर्निया डैमेज हो जाता है तो कोई दिक्कत? दूसरा नंबर, और इसका क्या होता है, लेंस का टिश्यू सब मर जाता है। टिश्यू होता है ऊतक, डैमेज द टिश्यू, बायोलॉजिकल टर्म है ये, टिश्यू ऑफ लेंस। आँख का जो लेंस है उसका टिश्यू खत्म हो जाता है तो वो सब दोष होता है। ज़्यादा फिजिक्स नहीं है वो सब चीज़ में। उपचार तो लिख ही दिए, सिलेंड्रिकल लेंस। मोतियाबिंद का कोई उपाय नहीं है, सीधा सर्जरी करवाइए नेपाल में जाके। इतना दिमाग में रख सकते हो, बोर्ड का काम खत्म। मिटाऊं ऊपर? अब देखिए, हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अब हम लोग चलेंगे माइक्रोस्कोप पर। क्या, किस पर चलेंगे? माइक्रोस्कोप
स्कोप मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म चीज को कैसे देखेंगे इसके बारे में ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको थोड़ा मैग्निफिकेशन हम पढ़ा दिए थे, लेकिन अभी भी सीख लीजिए मैग्निफिकेशन। एक्चुअल में पढ़ना है हमको एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्नी बहुत सारा मैग्निफिकेशन हम पढ़ाए थे 5 टाइप का, ठीक है। मैग्निफिकेशन हिंदी में होता है क्या इसका आवर्धन, और इसका हिंदी हो गया क्या आवर्धन। में भी हम लोग को कोणीय आवर्धन पढ़ना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आवर्धन समझते हो कि नहीं। ऑब्जेक्ट छोटा है दिख गया बड़ा, वही है आवर्धन। छोटा चीज को बड़ा कर दिए तो वो मैग्नीफाइड कर दिए, मैग्निफिकेशन। क्या बोले मिटाऊं पूरा ये। और ये एंगुलर मैग्निफिकेशन समझ गए, समझो। और इससे तैबे करेगा, गारंटी है। सिंपल से कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दोनों में से एक तो पूछेगा 5 नंबर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैग्निफिकेशन समझ गए तो यूं ही चुटकी में पूरा जितना भी है, चाहे जितना टाइप का तुम पढ़ो माइक्रोस्कोप, जितने टाइप का टेलीस्कोप, सब समझ में आ जाएगा। ये मैग्निफिकेशन टीचर को समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट्स को क्या बताएगा, इसलिए इसको समझिएगा। मोस्ट कंफ्यूजन टॉपिक है ये। ध्यान से देखिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन वो बच्चा वाला मैग्निफिकेशन यूज नहीं होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन यूज होता है। ध्यान से देखिए, किसको कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। इस चीज को समझ लोगे सब चीज हो जाएगा। ये आंख है, ठीक है, और ये ले लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत। आंख दूर के चीज को आसानी से देखता है, जैसे जैसे नजदीक आता है तो ये स्ट्रेस होता है। बोला जल्दी से, स्ट्रेस नहीं, ये कंप्रेस होता है, लेंस कुबड़ा होते जाता है। स्ट्रेस आता है आंख में नजदीक के चीज को देखने के, तो रिलैक्स आई रहता है इन्फिनिटी पर। कोई दिक्कत। इन्फिनिटी वाले चीज को, दूर में रखे चीज को देखते रहोगे, आंख कभी थकेगा नहीं। नजदीक वाले चीज को देखोगे तो आंख थक जाता है। यह बात हम लोग को पता है। तो ज्यादा ज्यादा नजदीक कहाँ ला सकते हैं हम लोग, हाँ डी पर। कहाँ पर, डी पर। इस जगह अगर सपोज डेट तुमने ऑब्जेक्ट रखा, इस जगह पर तुमने ऑब्जेक्ट रखा, तब जो ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाएगा। कहीं पर इमेज बनाया, मानो ये रेटिना पर, यह जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा। कोई दिक्कत। जब वस्तु को डी पर रखते हैं, जब वस्तु को अल्फा बीटा नहीं समझ में आता है, समझना। जब वस्तु को डी डिस्टेंस पर रखते हैं, तब जो एंगल बनाता है ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, आंख पे, वह एंगल कहलाता है अल्फा। कोई दिक्कत। अल्फा के बारे में अगर आपको कहें केवल याद रखने के लिए, ये नहीं पूछेगा व्हाट इज अल्फा, कोई इसको मान लेगा बीटा, मानने पर न रहता है। हम अल्फा का मतलब तुम क्या समझोगे ये देखना। जब यह लिखते हैं एंगल मेड एट आई, एंगल मेड एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट एट डी। समझ में आ रही है ना। जब वस्तु डी पर होता है तो आंख पर बना कौन,
ये अल्फा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? अब तुम देखो, अभी कोई भी आंख है यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई आंख खराब होगा तो लेंस लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमने लेंस लगा दिया, आंख जो है इस साइड में है और हम क्या लगाए, लेंस। ये समझो ये आंख है, ये समझो क्या है, आंख है। कोई दिक्कत? तो जब लेंस लगाएंगे, जब आप लेंस लगाइएगा तब ये जो ऑब्जेक्ट रखे, कहीं पर भी रखे हैं, कहीं पर भी रखे हैं, कोई दिक्कत? तो यह लेंस इमेज बनाता है, एक पैरेलल लाइन जाएगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। बोलो, यह लेंस फिर मोड़ करके रेटिना पर पहुंचाया है, ये भी मोड़ करके यहाँ पहुंचाया, इमेज बनाया, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये। ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे, नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, इस तरह से इमेज बनाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान से देखना, इसको बढ़िया से नहीं बनाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो यह लेंस गया, फिर ये मोड़ेगा, ये इधर चला जाएगा, ये मोड़ के इधर चला जाएगा। इस तरह से। तो ध्यान से देखिए, तब इसको पीछे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं, बोलो जल्दी से, पीछे बढ़ाएंगे तब जो उस समय एंगल बनेगा, ये इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। अल्फा बीटा समझा रहे हैं, केवल डेफिनेशन हम लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऑब्जेक्ट से भी लगता है कि ये बीटा है और यहाँ माने अल्फा, इसी में कंफ्यूजन होता है। यहाँ ऑप्टिकल यंत्र यूज कर लिए ना, ऑप्टिकल यंत्र यूज करने के बाद जो इमेज बनाएगा एंगल, उसको बोलते हैं बीटा। जब ऑप्टिकल लेंस यूज नहीं किए हैं तब, यानी हमेशा डी पर रखकर जो ऑब्जेक्ट बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। तो यही बीटा बटे अल्फा, बीटा बटे अल्फा जो है वही है एंगुलर मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका डेफिनेशन जो होता है वो लिखिए, द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज, एंगल मेड बाय इमेज to the angle made by object, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है? when object must be at least distance of distinct vision, ऑब्जेक्ट को कहाँ रहना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड बस इतना रखो ना, ठीक है। जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर होती है तब प्रतिबिंब द्वारा आँख पर
बना कौन मतलब अल्फा। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कौन मतलब क्या अल्फा। प्रतिबिंब का बीटा मानते हैं बीटा। एवं वस्तु द्वारा आंख पर बनी कौन इसको बोलते हैं अल्फा के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग कोणीय आवर्धन कहते हैं। कोणीय आवर्धन कहते हैं। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं क्या m से दिखाते हैं। मैग्निफिकेशन को किससे दिखाते हैं m से। m बराबर तब क्या हो जाएगा बीटा बटे अल्फा। बस इतना दिमाग में जो समझ लिया उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उतना उतारना है उसको कि ये समझा रहे तुमको नहीं। इसका फिगर एक साथ दोनों बनाना संभव है। जब पढ़ाएंगे हम लोग तब बनाएंगे। मिटाता हूं इसको। इस चीज को केवल दिमाग में रखो। अब देखिए अब हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। लिखिए सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत आसान है। सरल सूक्ष्मदर्शी। इससे क्या होता है ना कोई भी चीज पेन छोटा है तो ये बड़ा दिखाई देगा कोई दिक्कत। इसी यंत्र को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। द simplest optical instrument which is useful to see the magnified image of a small object. It is called simple microscope. Simple microscope. द सिंपलेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वह सरल प्रकाशिकीय युक्ति जिसका उपयोग छोटे वस्तु को बड़ा या छोटे वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। वह सरल प्रकाशिकीय युक्ति जिसका उपयोग छोटे वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। 2 बार उपयोग लिख दिए। देखने के लिए किया जाता है उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब लिखेंगे इसका प्रिंसिपल
मतलब क्या? सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया? सिद्धांत। बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि उत्तल लेंस के फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज काल्पनिक बनाता है और बड़ा बनाता है, बस वही वाला कंडीशन है। कोई दिक्कत? तो लिख देंगे इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ virtual and erect image is formed by convex lens। यह इसका सिद्धांत उत्तल लेंस द्वारा निर्मित काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब, इसका सिद्धांत उत्तल लेंस द्वारा निर्मित काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब इसका सिद्धांत उत्तल लेंस द्वारा निर्मित काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब पर कार्य करती है। कोई दिक्कत? हो गया। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है रचना। रचना तो इसका महाबकवास है, ध्यान से देखिए। कुछ नहीं होता है, एगो लेंस रहता है उत्तल लेंस, और कुछ, ध्यान से देखिए, एक तो इस तरह से रहेगा रिंग, ये रिंग है, ये क्या है? रिंग, ये रिंग है। देखता होगा मेडिकल दुकान सब में डॉक्टर के, ये कंपास में भी तो रहता है तुम लोग का, नहीं? इसमें स्टैंड लगा रहता है, हैंडल, ये हैंडल हो गया, हैंडल हो गया, और ये रिंग है, फ्रेम। रिंग ऑफ फ्रेम, रिंग का फ्रेम रहता है, इसी में लेंस लगा रहता है, इसी में उत्तल लेंस हम लोग बनाते थे ना इस तरह से। इस तरह से रहता है, और बड़ा और चौड़ा रहता है, और चौड़ा। यहाँ पर लेंस फिट रहता है, यहाँ पर लेंस फिट रहता है, बाकी सिंपल भी ग्लास रहता है। कोई दिक्कत? तो ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? इसी को एडजस्ट करते हैं, इसके फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज दिखता है। बाकी तो लेंस और जितना भी इमेज बनाता है सब रियल बनाता है, रियल इमेज पर्दा पर दिखता है। एक ही कोई इमेज है, एक ही केस में जब फोकस के अंदर जाता है तभी वर्चुअल इमेज बनाता है, और सीधा और बड़ा एक एक केस है। जब तक फोकस के अंदर लाओगे ना ऑब्जेक्ट को तब तक उसका इमेज दिखेगा ही नहीं। तो इसका लिख सकते हैं हम लोग, इट इज कंसिस्टेड बाय सिंगल कॉन्वेक्स लेंस which is fitted in ring frame, दे दे नाम, fitted in ring frame with हैंडल। लिखेंगे यह केवल एक उत्तल
लेंस से बना होता है, उत्तल लेंस से बना होता है, जो हैंडल वाले रिंग फ्रेम में फिट रहता है। ऊपर मिटाऊं? ये सब 5 नंबर में पूछता है और एकदम हलवा है। एकदम ये क्या है? हलवा है। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग इसका क्या है? कार्य विधि। ध्यान से देखिए, when object is brought inside the focus of lens, then its magnified image is formed इट्स मैग्निफाइड, और भी जोड़ दीजिए, रियल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। जब वस्तु को लेंस मतलब कौन सा लेंस? उत्तल लेंस के फोकस के अंदर पकड़ेगा बंदर, लाया जाता है तो इसका आवर्धित कैसे लिखते हैं? छोड़ो, मैग्नीफाइड काल्पनिक एवं सीधा। रियल लिख दिया यहाँ पर, देखो वर्चुअल लिखना है, वर्चुअल। काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब आँख को दिखाई देता है। मिटा दूं? हैंडल पकड़ के देखता है दबाए वाला सब, बुढ़वा सब, छोटा छोटा अक्षर है बड़ा करके। अब देखिए, अब खाली बोल रहे हैं, बक बक कर रहे हैं कि बड़ा बड़ा दिखाई, कितना बड़ा, तो मैग्निफिकेशन निकालना ना पड़ेगा। बोलो, अब लिखेंगे हम लोग तब क्या? मैग्निफिकेशन में कौन सा मैग्निफिकेशन है? एक्चुअल में एंगुलर मैग्निफिकेशन। हिंदी में नाम इसका क्या हो गया? आवर्धन भी लिख दोगे चलेगा,
या इसको कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन भी कहेंगे चलेगा। जो क्या होता है एम से दिखाते हैं और पता है हम लोग को बीटा बटे अल्फा, ये सीख चुके हैं, इसका यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, दो केस में बनाते हैं। एक ले रहे हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख सकते हैं हम लोग, एक तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी फोकस के अंदर रख सकते हैं। इमेज कहाँ कहाँ देखेंगे बताइए, एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, दूसरा कहाँ पर अनंत पर, उसके बीच में भी दिखता है लेकिन दो केस ले रहे हैं, एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर और दूसरा केस क्या लेंगे अनंत पर। तो लिख रहे हैं पहला व्हेन, बहुत सारे केस हो सकते हैं, सो मेनी केस, लेकिन दो केस पूछा जाता है इसीलिए दोनों ले रहे हैं। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी क्या कहेंगे बाबू, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित रहता है या बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता हो। तब देखिए हमारे प्यारे साथियों, इसमें लेंस लगा रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या लगा रहता है इसमें, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझना। लेंस की ये फोकस होती है अपना, मान के चलो ये है फोकस इसका, कोई दिक्कत, फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बन जाता है, लेकिन इमेज हमको कहाँ लाना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो मान के चलो तब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिए, ये है ऑब्जेक्ट, इसकी h हाइट का ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट हो गया ये, कोई दिक्कत। अब इमेज कैसे बनता है सबको पता है, दो रे चाहिए, कितना रे चाहिए, एक जो है ये वो सीधा चला गया इधर, दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो ये जिंदगी में इधर मिलने वाला नहीं है। आंख लगाएंगे, आंख लगाएंगे तो बेटा ये लिख लिया है रे, ये इसको मिटाऊंगा, तो इसको पीछे जब बढ़ाएंगे, इसको जब पीछे देखो यहाँ से पीछे जब बढ़ाएंगे, इसको नहीं लगेगा कि यहाँ पर बना, बोलो ये तगड़ा इमेज बना, तगड़ा का तगड़ा, ये इमेज बन गया h डैश, ये था ऑब्जेक्ट और ये क्या बना इमेज। इमेज कहाँ पर बनाए हैं अभी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, आंख सटा हुआ रहता है जनरली, कहाँ सटा, दिखाए हैं केवल दूर में, आंख से ना होगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लेंस और आंख एकदम चिपका रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर इमेज रहना चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट है, मान के चलो x डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर x, तो इसका मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाया उसको क्या कहते हैं हम लोग बीटा, इमेज यही बना रहा है एंगल रे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो गया, इमेज ये बना रहा है एंगल, ये हो गया बीटा, क्या हो गया, तो m बराबर क्या होता है बेटा बटे अल्फा, पहले बेटा निकाल दो, बेटा कितना हो जाएगा p बाई बी, बोलो जल्दी से, यानी p का मान h, b का मान x, b का नाम x, h बटे x, इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब अल्फा निकालिए, अल्फा कब लेते हैं बताओ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, स्पष्ट दृष्टि की
उसी से मैग्निफिकेशन डिफाइन किए हैं, इसलिए यह यहाँ उछल के यहाँ आ नहीं जाता है, लेकिन हम मैग्निफिकेशन उसी तरह से निकालने सीखे हैं, इसलिए इसको यहाँ पर उठा के लाइए। डॉटेड लाइन का कोई मतलब ऐसा नहीं कि डॉटेड लाइन ये सब नहीं, ये हो गया, ये हो गया एच। अब जो ये एंगल बनाएगा यहाँ पे, अब जो ये एंगल यहाँ पर बनाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, अब की बार मोदी सरकार, अल्फा। क्या हो जाएगा ये एंगल, अल्फा। तो बताइए अल्फा बराबर क्या होता है, बताइए। अरे टेन थीटा बराबर लिए हैं टेन बीटा, टेन बीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी, नहीं होता है जी। चूंकि आपको क्या बोले हैं, सब कुछ छोटा छोटा है, लेंस वगैरह सब में सब कुछ छोटा छोटा लेते हैं, ऑब्जेक्शन लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो छोटा एंगल के लिए लिखोगे तो लिख दो, लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज कर जाओगे तुम लोग। ये कई एक बार लिख चुके हैं, इसलिए फैमिलियर हो गए थे, डायरेक्ट लिखे। फॉर स्मॉल एंगल बीटा लगभग बराबर हो जाता है किसका, टेन बीटा का, एंड अल्फा भी लगभग बराबर किसका होगा, टेन अल्फा का। कोई दिक्कत। तो इस तरह से, इसीलिए टेन बीटा का मतलब आपको टेन बीटा समझना है। क्या समझना है, बीटा। तो इसीलिए था वो एच बटे एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा बराबर क्या, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये पी बटे बी, यानी पी का मतलब क्या, एच बटे डी। हमेशा हर समय ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ तो हाइट होबे करेगा, हमेशा यह एच बटे डी ही होता है अल्फा, हर सिचुएशंस में, क्योंकि उसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर लाना ही है। इमेज जरूरी नहीं कि हमेशा यहीं बनेगा, इमेज जरूरी है जे। तो इक्वेशन क्या हो गया ये सेकंड। तो इसीलिए बताइए m बराबर तब क्या हो जाएगा, बेटा बटे अल्फा। तो इसीलिए बेटा कितना है आपका, h बटे x, भाग देंगे तो उल्टेगा d बटे h, h ने h को मार दिया, और इस तरह से मैग्निफिकेशन क्या आ गया, d बटे x। अब x तो माना हुआ चीज है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो इसको बदलो, पहले इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। क्या मान लिया, इक्वेशन थर्ड। या इसी को मिटा दो, इसको डायरेक्ट मानो, क्योंकि यहाँ बीटा बटे अल्फा है ये ना, इक्वेशन मान लो क्या, फर्स्ट। क्या मान लिया, अरे वर्ग बीटा निकाले अल्फा निकाले, मैग्निफिकेशन आया नहीं, यहाँ मान लिए फर्स्ट। जरूरी थोड़ा ना है इसको मानना, भाग नहीं है ना दिए हैं, हम तो फार्मूला पर पुट किए हैं। आइए यहाँ पर आइए, ध्यान से देखिएगा। बाय लेंस फार्मूला, ठीक है, लेंस फार्मूला से क्या जानते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये सबको पता होना चाहिए। 1/v, vd डिस्टेंस पर बना है, प्लस लेंगे कि माइनस, कल भी सिखाए हैं। यहाँ से मापते हैं सबको, इधर जाएंगे तो माइनस, फिर माइनस u का मान कितना है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f। आसान है, एकदम आसान है, इससे हलवा कुछ संभव नहीं है। तो 1 बटे दोनों तरफ d से गुना कर रहे हैं, ठीक है, d से दोनों तरफ गुना करने पर कर लीजिए, d बटे माइनस डी, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस है, प्लस d बटे x प्लस d बटे बराबर d बटे f। d ने d को मार दिया, तो ये क्या बचा, -1 प्लस d बटे x इज इक्वल टू d/f। कोई दिक्कत, चलिए d बटे x इज इक्वल टू, ये माइनस है तो उधर प्लस बन जाएगा, d बटे f। सेकेंड हो गया, पुट कर दो बेटा, d/f क्या है, m है ना। समीकरण 1 एवं 2 से तो मैग्निफिकेशन आपका निकल गया, क्या निकला, 1 प्लस डी बटे एफ। समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया, आ गया 1 प्लस डी बटे एफ।
कब? पहला कंडीशन है ये, जब इमेज स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा तब ये। जब इन्फिनिटी पर बनेगा तो उसके लिए अलग केस होगा जो अभी बताएंगे। लिखिए जल्दी से इसको। चलिए अब दूसरा भी कंडीशन समझ लो, उसके बाद उतारते रहना तुम लोग। दूसरा बड़ा आसानी से बता देंगे हम। अब की बार अनंत पर बनाना। एक बात तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो गया। दूसरा लिखो केस सेकेंड। केस सेकेंड समझना है, बात बढ़िया समझ लो। व्हेन इमेज इज एट कहाँ पे? इन्फिनिटी। जब इमेज अनंत पर रहेगा तो आंख को कष्ट, इसलिए इस चीज को रिलैक्स आई भी बोल देता है। क्या बोलता है इसको? रिलैक्स्ड आई। क्वेश्चन में लिख देता है रिलैक्स आई, बस हवे गुम हो जाता है बच्चा का। ये भाई कौन कंडीशन है? ये यही वाला है। जब इमेज अनंत पर रहेगा तो आंख बड़ा आराम से देखेगा। ये रिलैक्स आई का कंडीशन है। ध्यान से देखना हमारे प्यारे मित्रों, ये हो गया आपका लेंस। क्या हो गया? ये लेंस का हो गया ये अपर्चर। सीख लो, मौका है। ये है ऑप्टिकल सेंटर। आपको पता है कि ये है इसकी फोकस, ये है इसकी फोकस। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी से। अच्छी बात है। यहाँ पर जब बे बाबू तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे, यहाँ पर जब तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे तो अब अनंत पर बनता है इमेज। फोकस पर रखने पर कहाँ बनता है? तुम देखो रे इमेज बनाने के लिए पहला भेजे लाइट, ये चला गया, हाँ भाई हाँ। दूसरा लाइट जो भेजे ये भी चला गया, और ये समांतर है। कैसा है ये? समांतर। समझने के लिए केवल तो समांतर है। पीछे बढ़ाओगे जिंदगी मिलने वाला। लेकिन जब रोड यहाँ चौड़ा है, बड़ा दूर देखोगे तो नहीं लगेगा सट गया है। बोलो जल्दी से। बस पर जब बैठते हैं तो पहले चौड़ा दिखाई देता है, जैसे दूर देखेंगे लगेगा बड़ा पतला है, खूब दूर देखोगे लगेगा सट गया है, गाड़ी वहां पास नहीं होगा। उसी टाइप से आंख को भ्रम होता है और चलते जाएगा। देखो ये लाइन है ना, देखो यहाँ ये लाइन है ना, ये चलते जाएगा। समझो ये बोर्ड रूम फाड़ करके चलते चला जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सेस से बनेगा जो इमेज बड़का ऐसा बनेगा कि नहीं? और कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पर। कहां पर बनेगा? यह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ये। और ये ऑब्वियसली ये फोकस भी है। ये क्या है आपका? फोकस। और इमेज कहां पर बनेगा बताइए? इमेज कहां पर बन रहा है? अनंत पर। कहां पर बन रहा है? हमारे प्यारे मित्रों बेटा निकालेंगे, सॉरी मैग्निफिकेशन। तो क्या होता है? हाँ पहले बीटा निकालिए। लिखते फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, मतलब ये कंस्ट्रक्शन जो है यहां से हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो बीटा मतलब समझेंगे 10 बीटा। बताइए इमेज जो एंगल बना रहा है, अगर h हाइट का यही एंगल इमेज बनाया एंगल, तो कितना जगह बीटा बराबर h बटे f। कोई दिक्कत? समझ में आया नहीं आया? अल्फा निकालेंगे तो अल्फा निकालने के लिए आपको कहां पर लाना पड़ेगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। बोलो न रे, ऑब्जेक्ट को कहां लाना पड़ता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ। तो यह है मान के चलो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहां पर आंख को दिखता है, ये फोकस नहीं लेंस करे, यहां पर दिखता है तो इसको यहां पर शिफ्ट करवाइए यहां पे। और यहां से देखिए ये एंगल कितना बना रहा है, जो एंगल बनाया वही ना अल्फा। कमीना जब ये h है रे, जब ये h है तो ये भी h, तो अल्फा बराबर हमेशा कोई भी दुनिया में रहोगे तो h बटे d ही आएगा।
तो इसलिए m बराबर क्या होता है, बेटा बटे अल्फा। बेटा कितना है यहाँ, h बटे f, और अल्फा कितना है, तो d बटे h। ये और ये जय बजरंगबली की जय। m बराबर कितना आया बोलो, सीधे निकल गया क्या, d बटे f। फोकस तो इसका पते न है? तब तो जरूरी नहीं, यहां पर क्या था, x आ गया था। x तो पता नहीं था, माना हुआ चीज था, इसीलिए इसको बदल के f के रूप में लाए। ये खुद दे आ गया f के रूप में, नहीं तो अनंत पर जब बनेगा तो 1 जो है प्लस वो नहीं होगा। तो ये कंडीशन हो गया, याद रख लोगे। सिंबल के लिए लिख लो इसे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर रहेगा तो मैग्निफिकेशन d बाय f। कोई दिक्कत, याद रखने के लिए केवल दी है, क्योंकि इस पर फॉर्मूला पर नॉमरिकल पूछता है। यह कहाँ पर है, l, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनिक विजन। तो ध्यान से देखिए, कहेगा रिलैक्स आई के लिए आवर्धन क्षमता निकालिए, तो d बटे f कर देना है, d बटे f। कोई दिक्कत। अगर कहेगा अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देखना है, तो 1 प्लस d बटे f, यानी d बटे f जो निकलेगा उसमें 1 जोड़ देना। समझ में आ रहा है। अगर यह निकाले इन्फिनिटी पर का मैग्निफिकेशन देगा कि 4 है, कितना है 4, यानी 4 का मतलब यह होता है ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ा। मैग्निफिकेशन का यही मतलब होता है। कोई दिक्कत। तो बताइए स्पष्ट दृष्टि पर कितना होगा, 5, तो यानी 4 गुना और 5 गुना के बीचे में रहेगा, और इधर उधर करेंगे तो समझ में आ रहा है कि नहीं। मैक्सिमम कितना हो सकता है मैग्निफिकेशन, d बटे f, सॉरी नहीं, मैक्सिमम कितना हो जाता है, हो सकता है 1 प्लस d बटे f। मिनिमम कितना होगा, रेंज पूछेगा, रेंज, मैग्निफिकेशन रेंज, नोट करके लिख देते हैं। मैग्निफिकेशन रेंज, ये सभी पूछ सकता है। तो क्या कहेंगे बताइए, m जो होगा वह बड़ा होगा, बड़ा और बराबर होगा किससे, किसका, d बटे f का, ठीक है, और छोटा और बराबर होगा किसका, 1 प्लस d बटे f का। यह है रेंज। आया नहीं आया, हमें लगता आ गया। कल पढ़ाएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।